क्या हो अगर आपके जिंदगी में आपके अपने ही जहर घोल दे। तो आज का जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है मेरे फ्रेंड के एक ब्लैक मैजिक का। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेस बैट है। और आज मैं जो आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही दर्द भरा और बहुत ही मतलब आपके लाइफ इतना खराब कर देता है कोई कि इतना किसी के ऊपर जलना, किसी के ऊपर गुस्से में किसी की लाइफ खराब कर दो। यही आज का स्टोरी का मेन पार्ट है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है। वो मेरा फ्रेंड का नाम है निशा। निशा का ससुराल में अच्छा खासा ही चल रहा था उसका लाइफ। के लाइफ में मतलब अचानक से इतनी बड़ी मतलब तूफान आ जाएगा, उसे खुद भी पता नहीं था। उसके घर में अचानक बहुत सारे ऐसे चीजें घटने लगे, घटनाएं कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। पहले तो उसके घर में उसको लगता था, उसके घर के उसके बेडरूम में, ज्यादातर उसके बेडरूम में ये सारे चीजें होते थे कि उसे बहुत डर लगता था। अचानक अचानक शुरू हुआ था। दिवाली थी शायद, दिवाली के बाद से उसके जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलने लगी। वो डरती थी, रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसको लगता था, वो आंखें बंद करती थी, लगता था कोई उसके आगे खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आंख खोलती थी, सीलिंग होते, सीलिंग के कोने से एक कोने से दूसरे कोने में लगता था कि कुछ ब्लड जैसे लगता था उसे कि ब्लड गिर रहा है, ऐसा कुछ उसे लगता था। और देखते देखते उसके ज्यादा इफेक्ट तो उसके हस्बैंड के ऊपर पड़ा। उसको उसका हस्बैंड का तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगा अचानक से। मतलब कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके हस्बैंड का तबीयत इतना बिगड़ गया कि वो पूरा बेड पेशेंट हो गया। वो अपने मतलब उठ नहीं पाता था। मतलब हर टाइम सोते ही रहता था। इतना कुछ हुआ नहीं था कि सो जाए, इतना ज्यादा बीमार नहीं था पहले से, अचानक से हो गया। खाना पूरा बंद कर दिया। उसके रूम में अजीब सा होता था उसके हस्बैंड को। रूम के बाहर जाता था थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहता था, लेकिन रूम में आते ही उसका हस्बैंड का चलने की ताकत भी चले जाते थे। फिर मेरे जो फ्रेंड है उसके जो मायका वो एक विलेज में है। उसका ससुराल शहर में था लेकिन उसका मायका है वो विलेज में था। तो उसके माँ ने जब ये सब सुना, मेरे फ्रेंड की निशा के माँ ने, तो उन्होंने कहा कि अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है। उसने बोला उसके उसे डर लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसके माँ ने कहा ठीक है। उनके एक ठाकुर जी है, माँ काली का जो पुजारी है, उनसे बात की। उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, तुम्हारे अपने ही किया है, और तुम्हारे बेडरूम में ही किया है, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर किया है। तो मतलब बहुत गलत किया है, इससे तुम्हारे हस्बैंड के जान जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया किया है उन्होंने। तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दिया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जो उन्होंने किया है बहुत ज्यादा मतलब देर तो हो चुका है, लेकिन ज्यादा देर ना हो इसलिए डॉक्टर के पास आप लोग जाओ, ट्रीटमेंट करवाओ। तो उसके हस्बैंड को लेके उन्होंने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। हाँ, बहुत इंजर्ड था, बहुत दिनों तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उनके घर का जो सिचुएशन है बहुत ही खराब हो गया था उस टाइम। फाइनेंशियल में प्रॉब्लम हुआ था, मतलब बहुत सारे चीजें उन लोगों को मतलब फेस करना पड़ा था। मतलब उसको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता था। वो हर वक्त रोती रहती थी। तो जब उसके हस्बैंड हॉस्पिटल गया तो मेरे फ्रेंड ने एक मंदिर में जाके भगवान के पास
हमेशा रोती रहती थी कि भगवान ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तो हर वक़्त वो रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर शायद उसके जो भगवान ने उसका जो दुआ वो सुन लिया कि चलो इसका सब कुछ ठीक कर देते। इसने इतना ज़्यादा कुछ झेला है। सच में वो बहुत कुछ ज़्यादा झेल रही थी। और जो किया था ना वो अपने इतना क्लोज़ थे कि उसके मतलब क्या बोले घर का ही मेंबर थे किया था। तो ये ब्लैक मैजिक ऐसा चीज़ है, आप डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते कि तुमने मेरे साथ किया। उसे पता चल गया था किसने किया था, लेकिन आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं रहता ना कोई कि आप पूछो डायरेक्ट जाके कि तुमने किया, क्योंकि आप कैसे साबित करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो उसने सोचा ठीक है, मतलब अगर हस्बैंड ठीक हुआ है, और जो लोग ऐसे किए थे ना वो लोग ही बड़े बड़े बात करने लगे, हाँ ये ऐसे किया, आप लोग मतलब ठीक से नहीं रहते हो, ठीक से खाना नहीं खाते हो, ठीक से कुछ नहीं रहते हो, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। मतलब वो लोगों के ऊपर कुछ ना कहे, कोई उसे कुछ ना कहे, इसलिए मतलब कुछ और ही ये लोग स्टोरी बना रहे थे। लेकिन बाद में भी ये लोग बहुत कुछ करते रहे। मतलब जी जब मेरे फ्रेंड के हस्बैंड थे, वो जब हॉस्पिटल में थे तब भी वो मतलब उसका जो रिलेटिव है बहुत कुछ करने लगे। मतलब कुछ ना कुछ करते रहते थे। और ये जो इसके मेरे निशा के जो मम्मी थे, वो जो पुरोहित जी के पास गए थे, उन्होंने वो देखा, देख के कहा कि ये जो किया है ये बहुत ही गलत किया है, कुछ हिंदू नहीं है, कुछ और है किया है जिसने। तो मेरे फ्रेंड ने कहा तो इससे क्या करे, क्या करे? हर तो पुरोहित जी ने कहा कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ एक बार हो गया बार बार नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ये सब करते हैं, ये गलत काम करते हैं, किसी के बुरा करते हैं, बार बार ही करते जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी वो लोग करेगा। तुम्हें खुद का प्रोटेक्शन लेना है, लेकिन तुम किसी का कभी बुरा मत करना। अगर तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है तो बदले में तुम भी उनके साथ कुछ ऐसा करोगे, तुम्हारे भी साथ बहुत बुरा होगा। ये वो लोग जो किया है उसके बाद इन्हें इसका जो फल है वो भुगतना ही पड़ेगा। ये मतलब भगवान इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान के लिए तो सब कुछ ऊपर रह जाता है ना, कि वो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। हम जो यहाँ का रहने वाले हैं, हम तो नहीं जानते कौन क्या करे, लेकिन भगवान तो देखते हैं ना ऊपर से सब कुछ। तो मेरे फ्रेंड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस टाइम। उसको मतलब वो हर रोज रोती थी। ऐसा हाल हुआ था अब उसको, मतलब वो खाना भी नहीं ठीक से खा पाती थी। और सबसे बड़ी बात है, उसके हस्बैंड जब मतलब बेड में रहते थे तब खाना नहीं खा पाते थे, एक चम्मच भी खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन जब वो अपने बेडरूम के बाहर जाते थे तब ठीक से सब कुछ खाना खा पाते थे। फिर उसके हस्बैंड, और एक बहुत चमत्कार बात हुई कि हस्बैंड जब हॉस्पिटल में थे तब वहाँ पे एक साधु जी भी मतलब अपने ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो उन्होंने अचानक से उसके हस्बैंड के पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम तो हॉस्पिटल, मतलब तुम तो खुद नहीं आए, तुमको जबरदस्ती भेजा गया है, तुम्हारे ऊपर कुछ किया गया है ऐसी चीज ताकि तुम हॉस्पिटल आओ। और ये जो कुछ भी किया था वो सही हो गया। अब तुम्हारे जो बला थे वो टल गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो लोग एक दिन ना एक दिन उसके जो फल है वो भुगतेंगे। तो इससे भी पता चलता है कि मतलब कुछ किया था। मेरे फ्रेंड ना पहले ये सब नहीं मानती थी कि ये सब कुछ होता है, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसको लगता था अरे ये तो मतलब जब वो दूसरों से सुनती थी तो उसे लगता था कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके लाइफ में जब हुआ, वो जब फेस किया, तब मुझे उसे पता चला हाँ ऐसा भी कुछ होता है। और उसके लाइफ तो पूरे चेंज कर दिया। वो मतलब धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन
वो अब डरती है, हर चीज से डरती है। उसे डर लगता है कि फिर से कुछ ना कर दे, फिर से कुछ ना कर दे। तो डर के मारे तो वो अपनी चीजें भी, मतलब सामान भी, मतलब बाहर नहीं रखते। तो हाल ऐसा हो गया है, ताकि वो सामान लेके भी कुछ ना कर दे। तो मेरे फ्रेंड ने जो, मतलब उसे हर वक्त ऐसा एहसास होता कि उसके साथ कोई चल रहा है, उसके मतलब पीछे पीछे कोई, ऐसा भी उसे लगता था। मतलब हर टाइम, मतलब उन उसके जो, मतलब रिलेटिव थे, वो चाहते थे कि इनके लाइफ पूरा बर्बाद हो जाए, उनको सब कुछ मिल जाए। माने पूरा सब कुछ उसके घर का में जो है सब कुछ उसे मिल जाए, ये लोग मतलब पूरा बर्बाद हो जाए। लेकिन नहीं, भगवान है, कहीं ना कहीं भगवान है। उन्होंने इन लोगों को संभाला है, इनका जिंदगी ठीक कर दिया। आगे भी भगवान से दुआ करते हैं कि उन लोगों के लाइफ ठीक से हो जाए, ठीक से चलता रहे, और कोई ना प्रॉब्लम आए। आपने अगर ये स्टोरी पूरा सुना तो बताना कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को लाइक भी करना। एंड टेक केयर।